चलो देखो ध्यान दो। अब जो हम लोगों ने रिवीजन किया था, मैंने पिछली क्लास में आपको सारे कंसेप्ट ऑड इन फेवर, ऑड अगेंस्ट द इवेंट, फिर मैंने आपको इवेंट की डेफिनेशन, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, कंपोजिट, सिंपल इवेंट, वो सब मैं करवा चुका था। उसमें कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। अब देखो, आज जो हम लोग एक बार रिवीजन कर रहे हैं, वो मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट वाले कंसेप्ट को एक बार रिवाइज कर देता हूं, ठीक है ना। देखो सब लोग ध्यान देना, मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया था यूनियन ऑफ इवेंट, और एक मैंने बताया था इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। आप लोग नोट्स ओपन करके रखना है ना। अब यूनियन मतलब क्या होता है? यूनियन ऑफ इवेंट ए एंड बी इज डिफाइंड एज सेट ऑफ इवेंट containing all the sample points of event A और event B और both। यूनियन मतलब क्या होता है? ऐसा सेट ऑफ इवेंट या जहां पे या तो A है या दोनों, मतलब सेट ऑफ सैंपल पॉइंट कंटेनिंग ऑल द इवेंट ऑफ A, B और बोथ, या तो A या B या दोनों। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? विच आर कॉमन टू बोथ A एंड B। अच्छा, अगर मैं लिखता हूं P A यूनियन B, ये सिंबल है यूनियन का, और जब मैं बोलता हूं P A इंटरसेक्शन B, ये सिंबल है इंटरसेक्शन का। तो ध्यान रखना, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन इवेंट। अच्छा, ये मैंने बताया था अगर दो इवेंट A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर मान लो A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो कभी भी इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। If two event A and B are mutually exclusive, then intersection will never exist। इसको हम एक और बोलते हैं P A और B, इसको बोलते हैं P A and B। तो दिस इज प्रोबेबिलिटी A and B, मतलब A B दोनों, इसका मतलब या तो A या B। तो देखो ध्यान दो, in case the event A and B are mutually exclusive, then probability A intersection B will not exist and it will be equal to 0। Similarly, if there are three event A, B, C and they are mutually exclusive, अब मान लो तीन इवेंट है A, B, C, और ये तीन इवेंट भी कौन से? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? 0। तो अगर तीन इवेंट है A, B, C और ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C क्या होगा? 0। उसके बाद एग्जाम्पल बताया था, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी स्पेड और एस। अब स्पेड कार्ड्स कितने होते हैं बताओ? व्हाट आर द नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स? तो आप बोलोगे सर जो स्पेड कार्ड्स होते हैं वो होते हैं 13/52। एस कार्ड्स कितने होते हैं बताओ? और इन दोनों में एक पत्ता कॉमन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो ये जो कॉमन पत्ता, ये इंटरसेक्शन हो गया, जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो गया। तो इसमें और इसमें जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन हो गया। दिस इज योर A, दिस इज B एंड दिस इज A इंटरसेक्शन B, कॉमन जो है। तो बताओ प्रोबेबिलिटी A यूनियन B का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? प्रोबेबिलिटी A प्लस प्रोबेबिलिटी, ये कॉमन इवेंट को लेस कर दिया। और अगर दो इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है तो ये वाली चीज क्या होगी? हमेशा 0। समझ आया? तो देखो आप, ये चीज मैंने इस एग्जांपल में बताई, फिर आगे लिखवाया भी था। इफ इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देन A यूनियन B इक्वल टू P A प्लस P B इक्वल टू P A प्लस P B। अब इंटरसेक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कब एग्जिस्ट नहीं करेगा बताओ इंटरसेक्शन? जब इवेंट कौन से हैं? गुड। अच्छा, फिर मैंने बताया था A यूनियन B यूनियन C। अब A यूनियन B यूनियन C मतलब A और B और C, क्या फॉर्मूला हुआ? P A PC माइनस A इंटरसेक्शन B माइनस P B इंटरसेक्शन, और क्या प्लस कर दें? बोलो, ये फॉर्मूला क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक है। और अगर ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो फिर ये कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस केस में दिस विल बी इक्वल टू दिस ओनली। अच्छा, तीनों इक्वली लाइकली हैं। अगर तीन इवेंट है A और A B C और इक्वल लाइकली है, तो तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हमेशा 1/3। इफ इवेंट A एंड B आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव, अब यहां ये ध्यान रखना, अगर A और B एक्सक्लूसिव भी और साथ में कौन से हैं? एग्जॉस्टिव, मतलब इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा, तो उस केस में A यूनियन B हमेशा किसके बराबर होगा?
1 के बराबर। अगर इवेंट म्यूचुअल एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव भी है तो A यूनियन B इक्वल टू 1। सिमिलरली तेरा 3 इवेंट A B C वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो A यूनियन B यूनियन C किसके बराबर होगा? बोलो, इसमें कोई दिक्कत? एनी डाउट? ठीक है, फिर सेट ए का क्वेश्चन 23 देखा था एक बार हम लोगों ने। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 23, एबीसी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है तो A प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। फिर 27, A यूनियन B इक्वल टू पी ए प्लस पी बी ओनली वेन पी ए प्लस पी बी कब होगा? सिर्फ जब A और B क्या होंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर 28, एडिशन थ्योरम क्या बताता है? A यूनियन B किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी माइनस। गुड, बोलो यहां तक कोई दिक्कत? फिर क्वेश्चन 8, ए इंटरसेक्शन बी 0 के बराबर है तो इवेंट कौन से होंगे? ये कॉमन इवेंट है ना तो होगा ही नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन 48, dice is rolled once then odd in favor of point getting a point which is multiple of 3 तो multiple of 3 दो ही पॉइंट है 3 और 6 तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 2/6 या 1/3। तो ऑड इन फेवर कैसे लिखते हैं इसको? 1:2। देन 22, प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू 5/9। 5/9 है तो ऑड अगेंस्ट क्या होगा? ऑड अगेंस्ट क्या होगा? 4:, अब 4:, ऑड अगेंस्ट है तो प्रोबेबिलिटी 5/9 ही बनेगा। यहां तक कोई दिक्कत? एनी डाउट? बोलो, क्लियर है? उसके बाद एग्जांपल नंबर 15.11 कराया था मैंने आपको कि मल्टीपल ऑफ 5 और 9। अब मल्टीपल ऑफ 5 पहले 1000 में से नंबर सेलेक्ट किया, पहले 1000 में से नंबर सेलेक्ट किया, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी या तो मल्टीपल 5 का हो या किसका हो। अब पहले 1000 में बताओ 5 के मल्टीपल कितने हैं? पहले 1000 में 9 के मल्टीपल कितने हैं? और कॉमन में क्या करें बताओ? एलसीएम ले लें 45 तो 1000 अपॉन 45 ये कॉमन हो गए। समझ आया? 45 कैसे है? 5 और 9 का एलसीएम। अब यहां ये ध्यान रखना 111.11 आए या अज्यूम करो 111.87 भी आता तो भी 111 ही लेना है अपने को, हायर पे राउंड ऑफ नहीं करना है इसको। परफेक्ट मल्टीपल 111 नंबर्स ही हैं तो ये कॉमन इवेंट हो गए, मतलब ये वाले नंबर ऐसे जो दोनों में डिविजिबल है तो इसको लेस कर दिया हमने। 0.289 आंसर है, इसमें कोई दिक्कत? यहां तक कोई डाउट? फॉर एग्जांपल 15.8 क्वाइट सिंपल है, पी ए पी बी और पी सी इक्वल लाइकली है तो पी ए का डैश निकालना है तो पी 1 माइनस पी ए तो पी ए का चांस 1/3 है तो 2/3 आपका आंसर हो गया। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको एक और कंसेप्ट बताया था पी ए माइनस बी। नाउ व्हाट इज पी ए माइनस बी? किसके होने का चांस और किसके नहीं होने का चांस। अच्छा, हाउ विल यू राइट दिस वन? ये फॉर्मूला होगा पी ए माइनस, मतलब ए के होने का चांस और बी के नहीं होने का चांस। अच्छा, इसको निकालने का एक और तरीका क्या हो सकता है? ए इंटरसेक्शन बी डैश, और अगर मैं बोलता हूं पी बी माइनस ए मतलब बी के होने का चांस। नाउ हाउ विल यू राइट दिस वन? समझ में आया? अब निकालेंगे कैसे इसको? क्लियर है? अच्छा, मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था उसे ए और बी दोनों के नहीं होने का चांस, ये वाला मेरे को फॉर्मूला भी समझाना बाकी है ना, ये मैं भी आगे समझाता हूं फॉर्मूला। एग्जांपल 15.13 किया था वो देख सकते हो आराम से, एक बार आप लोग वो देख लेना एक बार। 15.13 है ना। फिर सेट ए का क्वेश्चन नंबर 35 कराया था मैंने आपको, वो भी क्लियर था। पी ए इक्वल टू पी बी,
ये क्लियर है? अच्छा, इसके बाद एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी अपन लोगों ने। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अंदर मैंने आपको ये समझाया था, दो तरह के इवेंट होते हैं, एक तो होते हैं डिपेंडेंट और एक कौन से होते हैं? अच्छा, यहां मैंने बताया था इफ इवेंट ए एंड बी आर सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन occurrence of event B is influenced by event A and event A or when the occurrence of event B is not influenced by event A, then such event is known as independent. और जब भी इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे हमेशा ध्यान रखना A इंटरसेक्शन B किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ। और अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो A इंटरसेक्शन B विल नॉट बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यहां मैंने आपको एग्जांपल समझाया था, अज्यूम करो एक बैग के अंदर 5 रेड और 6 व्हाइट बॉल है। आपने मान लो 2 बॉल ड्रॉ करी, अब पहले रेड बॉल निकाली, ये बोलता हूं अगली बॉल भी वापस रेड आए। लेट्स से हमने ड्रॉ किया विथ रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट मतलब क्या होता है? आपने बॉल निकाली और वापस रिप्लेस कर दिया, तो पहले में रेड है उसका चांस क्या है? अब आप बताओ, अगर आपने बॉल निकाल के वापस रिप्लेस कर दिया तो अगला रेड है वापस, उसका चांस भी कितना है? तो ये कहलाता है इंडिपेंडेंट इवेंट। मतलब यहां पे सेकंड वाला फर्स्ट से इंफ्लुएंस नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो आपने लेट से ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, आपने लेट से ड्रॉ किया विदाउट रिप्लेसमेंट, तो पहले में रेड है उसका चांस क्या है? पहले रेड है, और सेकंड रेड है उसका चांस क्या है? तो यह कहलाता है डिपेंडेंट इवेंट। यह कहलाता है कौन सा इवेंट? डिपेंडेंट इवेंट। If event A and B are independent, then following pair of event will also be independent. अगर A और B independent है तो ध्यान रखना A और B डैश भी independent होगा, B और A डैश भी independent होगा, और A डैश और B डैश भी क्या होंगे? Independent। मतलब अगर ओरिजिनल पेयर ऑफ इवेंट इंडिपेंडेंट है तो इनके कॉम्प्लीमेंट भी क्या होंगे? हमेशा इंडिपेंडेंट ही चलेंगे। फिर मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाया था, वहां मैंने आपको यह समझाया था कि प्रोबेबिलिटी A अपॉन B। Now what is meaning of P A upon B? किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? You need to find the probability of event A. Means you need to find the probability of event A given that B has already happened. मेरी बात फिर से ध्यान देना। प्रोबेबिलिटी A अपॉन B का मतलब क्या होता है? हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट A की, ये पता है B हो चुका है। और अगर मैं बोलता हूं प्रोबेबिलिटी B अपॉन A, मीन्स यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B गिवन दैट A ऑलरेडी हो चुका है। मेरी बात फिर समझना, P A अपॉन B का मतलब क्या होता है? आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी इवेंट A की गिवन दैट B हो चुका है। इसका फॉर्मूला मैंने समझाया था P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। और जब मैं बोलता हूं P B अपॉन A, इसका मतलब है अगेन P A इंटरसेक्शन B अपॉन P A। और कंडीशन क्या है कि P A हमेशा क्या होना चाहिए? यहां पर P B हमेशा 0 से बड़ा होगा, या P A हमेशा 0 से बड़ा होगा, तभी तो एग्जिस्ट करेगा। 0 के बराबर हो गया तो फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। समझ में आया? फिर एक क्वेश्चन नंबर 25 कराया था जिसमें मैंने बताया था ये इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। ये इम्पॉसिबल हो गया तो 0 हो जाएगा ना, तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ये। यहां तक कोई दिक्कत? यहीं तक पढ़ाया था बस अभी। एनी डाउट? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने आप लोगों को अभी तक जितना पढ़ाया था एक बार प्रोबेबिलिटी का रिवीजन करा दिया मैंने पूरा, है ना? तो मैं अज्यूम करता हूं अभी तक सबको क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा था उसके अंदर मैंने आपको यह समझाया था कि जब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी A अपॉन B की, मैंने आपको फॉर्मूला ऐसे बताया था A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी B। अब इस वाले फॉर्मूले के अंदर पहले आप ऐसा लिखो एक बार, P A अपॉन B इक्वल टू, अगर आप 25 क्वेश्चन किया था, अब उसके बाद वापस लिखो एक ये, P A अपॉन B इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B अपॉन P B। हाँ, नोट करके लिख दो, बोली नोट करके लिख दो एक। अब इसमें लिखना
if two event A and B in above, ये नोट करके लिख देना भले, है ना, आर इंडिपेंडेंट. मान लो दो इवेंट ए और बी ऊपर में क्या है, लेट से इंडिपेंडेंट है, इक्वल टू. अब सब लोग एक मिनट इधर ध्यान दो. देखो, अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है तो ऐसे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और अपॉन, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? तो ये किसके बराबर बनेगा? समझ आता है? ध्यान देना फिर से. अगर दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट हैं तो ए अपॉन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी अपॉन पी बी. तो पी ए अपॉन बी किसके बराबर हो जाएगा? पी ए. अब लिखो, ब्रैकेट में लिख देना, पी बी. दिस इज फॉर इंडिपेंडेंट इवेंट. ये चलता है ना रिलेशन. If two event in above A and B are independent, then P A upon B equal to P A into P B. तो P B और B B कैंसिल हो गया. तो मतलब अल्टीमेट बना क्या फॉर्मूला? P A upon B किसके बराबर होगा? बट ये कब? ओनली व्हेन इवेंट आर इंडिपेंडेंट. सिमिलरली हम ऐसे भी बोल सकते हैं, बी अपॉन ए क्या होगा? पी बी अपॉन पी ए. तो ये कैंसिल हो गया. तो बी अपॉन ए इज इक्वल टू पी बी. ये कब होगा? सिर्फ दो इवेंट ए और बी इंडिपेंडेंट होंगे. लिखो फटाफट. हो गया? कॉपी कर लो फटाफट एक बार. कर लिया क्या? कॉपी कर लिया सबने? इसके बाद सेट बी पे आ जाओ. हो गया? सेट बी पे आना फिर इसके बाद. अब सेट बी पे क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे. लिखो सेट बी क्वेश्चन नंबर 11. सेट बी क्वेश्चन नंबर 11. गिवन दैट फॉर टू इवेंट ए एंड बी, पी ए इक्वल टू 3/5, पी बी इक्वल टू 2/3 और ए यूनियन बी 3/4 है.
व्हाट इज पी ए अपॉन बी। अब क्या गिवन है देखो, ए यूनियन बी गिवन है, लिखो आप सेट बी क्वेश्चन नंबर 11, देखो पी ए इक्वल टू 3/5, देखो प्रोबेबिलिटी ए कितना गिवन है, देन प्रोबेबिलिटी बी गिवन है 2/3, और ए यूनियन बी कितना गिवन है 3/4। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। क्या फॉर्मूला होगा बोलो इसका, ये होगा, ठीक है। अब मेरे को बताओ, हमको पता है ए यूनियन बी क्या होता है, बोलो पी ए प्लस ये होता है, तो ए यूनियन बी कितना गिवन है हमको, इक्वल टू 3/5 प्लस, तो इससे आपका पी ए इंटरसेक्शन भी निकल जाएगा, समझ आया, कितना आता है ये ए इंटरसेक्शन बी, 60 एलसीएम आएगा, कितना आता है ये निकालना, 3/5 प्लस 2/3 माइनस 3/4 कितना आ रहा है ये, कितना आ रहा है ये 36 प्लस 40 माइनस 45, 31/60 ये आ रहा है, हाँ 36 है ये, आगे कर लिया क्या, ठीक है। अच्छा अब बताओ प्रोबेबिलिटी हमको निकालना क्या है, क्या होगा, नो ए इंटरसेक्शन बी कितना है और पी बी कितना है, ये कितना आ रहा है, दिस इज 93/120, तो ये आ रहा है 0.775, समझ में आया, सिंपल फॉर्मूला क्वाइट सिंपल है ना, ए यूनियन बी, उससे इंटरसेक्शन निकाल लिया और फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस क्लियर है। कॉपी कर लो फटाफट एक बार, कॉपी कर लिया, सब लोगों ने कर लिया कॉपी, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, लिख देना ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन है। हो गया, ठीक है। देखें आगे 12th क्वेश्चन देखो, सेट बी का 12th ये वाला,
सेट बी का 12th करोगे ट्राई? फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी व्हाट इज पी ए प्लस बी? अब क्वेश्चन क्लियरली बोल रहा है इवेंट कौन से हैं? इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब बोलो इंटरसेक्शन किसके बराबर हो जाएगा? पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है ना इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। बोल रहा है दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए और बी, व्हाट इज पी ए प्लस बी? गिवन है पी ए 3/5 है और पी बी 2/3 है। ए प्लस बी मतलब क्या होता है बोलो? व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड ए प्लस बी? ए यूनियन बी। ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। समझ आता है ना? तो लिखो आप पी ए यूनियन बी इक्वल्स टू सेट बी में 12th क्वेश्चन में हमको पी ए प्लस बी मतलब ए यूनियन बी निकालना है। पी ए प्लस बी मतलब क्या निकालना है आपको? मतलब आपको ए यूनियन बी निकालना है। और बोलो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? ये होगा। और क्योंकि दो इवेंट कौन से इंडिपेंडेंट हैं, तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? ये होगा ना, सिंस टू इवेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। नाउ पी ए कितना है बताओ इस केस में? पी ए कितना गिवन है हमको? 3/5 और पी बी गिवन है 2/3। तो लिखो आप 3/5 प्लस 2/3 माइनस क्या कर दें? इनको मल्टीप्लाई कर दें। 3/5 प्लस 2/3 माइनस में मल्टीप्लाई कर दें, कितना आता है ये? -6/15। एलसीएम कितना आएगा बताओ? तो 9 + 10 19 -6 तो 13/15। बोलो समझ में आया? 13/15। इसमें कोई दिक्कत? क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी, सेट बी के 12th का ऑप्शन नंबर बी। बोलो यहां तक कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, देखो नेक्स्ट। अच्छा एक बार 16th क्वेश्चन देखो, सेट बी का क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करोगे एक बार? सेट बी का 16 ट्राई करो। इफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, सेट बी का 16 ट्राई करो। इफ प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी बी इक्वल टू 3/4, a upon b equal to 2/3, then what is p b upon a? करो ट्राई करो। प्रोबेबिलिटी a हमको गिवन है 2/3, डेटा लिख लो पहले। प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 2/3, सेट b का क्वेश्चन नंबर 16 है। प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू 2/3, प्रोबेबिलिटी b इक्वल टू 3/4 एंड प्रोबेबिलिटी a upon b इक्वल टू 2/3। क्या गिवन है डेटा ध्यान दो। प्रोबेबिलिटी ए गिवन है 2/3, प्रोबेबिलिटी बी गिवन है
3/4 और a अपॉन b कितना गिवन है? आपको निकालना क्या है? ये कैलकुलेट करना है आपको। कैसे करेंगे बताओ? पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या होगा बोलो? देखो, भले ही ए इंटरसेक्शन बी बोलो या बी इंटरसेक्शन है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। तो पी बी अपॉन ए का फॉर्मूला ये होगा। अब बताओ पी ए है क्या हमारे पास? ये वाली वैल्यू तो है, बट ये वाली वैल्यू है क्या? ये निकाल सकते हैं हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, इसकी वैल्यू अवेलेबल है। तो लिखो, किसी ने करा कंप्लीट? कितना आ रहा है? 2/3। तो बताओ पी ए अपॉन बी कैसे लिखेंगे हम लोग? नाउ व्हाट इज पी ए अपॉन बी? व्हाट इज पी ए इंटरसेक्शन बी? ये निकालना है हमको। अपॉन पी बी कितना है? 3/4। ये ना वैल्यू। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा बताओ? भले इसको 0.75 लिख दो, कितना आ रहा है? पॉइंट 5 आ रहा है ये। तो दिस इज 0.5। ये आ रहा है वैल्यू 0.5। ये एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा, ध्यान रखना यहां पे। आपको इसको 3/4 फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो कन्वर्ट कर दो उसको, ठीक है ना? 4/3 करके मल्टीप्लाई मत कर देना। आपको फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई करने में दिक्कत है तो बेटर कन्वर्ट इट इनटू पॉइंट्स, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ए इंटरसेक्शन भी 0.5 आया। अब हमको क्या कर निकालना है? पी बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए क्या होगा? नाउ व्हाट इज योर ए इंटरसेक्शन बी एंड व्हाट इज योर पी ए? 2/3। तो दिस इज 0.5। कितना आ रहा है ये? 1.5/2। कितना आ रहा है निकालना? 0.75 आ रहा है ये। तो ये 0.75 है, तो इसका आंसर 3/4 होगा। फिर ध्यान रखना। कर लिया? इसका आंसर 3/4 आएगा। 0.75 मतलब 3/4 हो गया ना? 0.75 मीन्स 3/4। इसका ऑप्शन नंबर है सी। 0.75 मीन्स 3/4। ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर है? कोई डाउट? अच्छा, इसका 15th क्वेश्चन देखो। सेट बी का 15th। इफ फॉर टू इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी। सेट बी का 15th क्वेश्चन देखेंगे। अगर दो इंडिपेंडेंट इवेंट है ए एंड बी, ए यूनियन बी 2/3 है, पी ए इक्वल टू 2/5, व्हाट इज पी बी?
अब क्या गिवन है, दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, लिख लो आप पहले, सेट बी 15 डेटा लिख लो, पी ए यूनियन बी इक्वल टू 2/3 और पी ए कितना गिवन है 2/5। आपको प्रोबेबिलिटी बी निकालना है और ये इवेंट इंडिपेंडेंट है, गिवन है क्वेश्चन में, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब बताओ अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी। नाउ ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बोलो, प्रोबेबिलिटी ए प्लस ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ए इंटरसेक्शन बी की जगह बोलो, पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी बी है नहीं मेरे पास में, माइनस प्रोबेबिलिटी ए 2/3 सॉरी 2/5 इंटू प्रोबेबिलिटी बी। ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। सबको आ रहा है समझ में, सिंपल। इवेंट इंडिपेंडेंट है, हमको प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन है हमको, इसमें किसी को डाउट। अब बताओ कैलकुलेट क्या करना है हमको, प्रोबेबिलिटी बी कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करें बताओ, इसको इधर ले आए तो 2/3 माइनस 2/5 प्रोबेबिलिटी बी, तो ये कितना होता है, फाइव प्रोबेबिलिटी बी माइनस, चेक करो, ये 5 प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी बी अपॉन 5 हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल सॉल्व कर रहा हूं, प्लस माइनस एलसीएम आता है ना, एलसीएम लेना आता है ना ये, तो 4/15 इक्वल टू 3 प्रोबेबिलिटी बी अपॉन 5, 5 प्रोबेबिलिटी बी माइनस 2 प्रोबेबिलिटी बी, तो 3 प्रोबेबिलिटी बी बच गया। तो बस कर लो आप, कितना आ रहा है 4 इंटू 5 अपॉन 20/45। सिंप्लीफाई कर दो 20/45 को, फोर अपॉन 9 आ रहा है, 20 और 45 सिंप्लीफाई करोगे तो 4/9 बच जाएगा। फोर अपॉन 9 आपका आंसर है, तो ये ऑप्शन नंबर बी। सबने कर लिया कॉपी, इसका ऑप्शन नंबर बी है, 4/9 ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, एनी डाउट? अच्छा, सेट बी का 18 का आंसर बताओ, बातें नहीं इधर ध्यान दो, 18 का आंसर बताओ। फॉर 3 इवेंट ए बी एंड सी, प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए अकर, क्या पूछा है, सिर्फ ए होने का चांस, मतलब 3 इवेंट है ए बी सी। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश मतलब
बी के नहीं होने का चांस। अच्छा बोल रहा है सिर्फ ए हो, तो ऑप्शन नंबर डी, ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश, मतलब ना तो बी हो ना सी हो, सिर्फ क्या हो, ए हो। और इस केस में ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा होता ना तीनों इवेंट इंडिपेंडेंट है और ये कैलकुलेट करना होता, तो ये क्या होता, पी ए इंटू पी बी डैश। अगर इंडिपेंडेंट है, ये बताया था ना एबीसी इंडिपेंडेंट है, तो इनके जो भी इंटरसेक्शन बनेंगे उस सारे इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे। समझ आया? तो सेट बी के 18 का, इसमें कोई डाउट? सिर्फ ए के होने का चांस, इसमें ऑप्शन नंबर ए मत मार्क कर देना, प्रोबेबिलिटी है, बस सिर्फ ए के होने का चांस, क्योंकि 3 इवेंट है इसलिए। तो ए इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश। क्लियर है? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू।